और आपको अहम अपडेट से आगाह करेंगे। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर इकरारुल हसन और FIA एहलकार के दरमियान झगड़े के बाद मुतालिका एहलकार को बरतरफ नहीं बल्कि आर्जी तौर पर मुअत्तल सस्पेंडेड किया गया है। इकरारुल हसन ने खुद कहा कि वो कभी नहीं चाहते थे कि एहलकार अपनी नौकरी खोए। FIA एहलकार की बरतरफी डिसमिसल की कोई तस्दीक नहीं हुई, सिर्फ मुअत्तली सस्पेंशन की खबर है। और आपको आगाह करेंगे, लाहौर एयरपोर्ट पर इकरारुल हसन और FIA एहलकार के दरमियान तल्ख कलामी हुई। एहलकार ने सियासी तबसरा किया जो ड्यूटी के दौरान गैर मुनासिब समझा गया। हुकूमत ने इंक्वायरी शुरू की और एहलकार को सस्पेंड कर दिया। इकरारुल हसन वाक़े के बाद FIA एहलकार को नौकरी से फारिग नहीं किया गया बल्कि आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है और इस पर मजीद इंक्वायरी जारी है। इकरारुल हसन ने रद्द-ए-अमल में कहा कि एहलकार का रवैया गलत था, मगर साथ ही वजाहत की कि वो नहीं चाहते थे कि एहलकार अपनी नौकरी खोए। इकरारुल हसन ने उम्मीद जाहिर की कि एहलकार को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर अवामी रद्द-ए-अमल देखने में आया। कुछ ने एहलकार को कसूरवार कहा, कुछ ने इकरार पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने मामला बढ़ा दिया। और आपको बताएं, चूंकि इकरारुल हसन अब एक सियासी जमात के सदर हैं, इस तरह के वाकयात उनके सियासी करियर पर बराह रास्त असर डाल सकते हैं। अगर अवाम को लगे कि एक आम सरकारी मुलाजिम की नौकरी उनकी वजह से गई तो ये वाकया उनके खिलाफ हमदर्दी का बयानिया बना सकता है। अगर ये मामला जाती या सियासी रंजिश की बुनियाद पर बढ़ाया गया तो ये उनके सियासी अखलाकियात पर सवाल उठाता है। अवामी सियासत में ऐसे इक़दामात अक्सर उल्टा असर डालते हैं क्योंकि अवाम आम मुलाजिम के हक में ज्यादा हमदर्दी रखते हैं। मुखालिफिन इस वाक़े को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो ताकत के जोर पर छोटे एहलकारों को निशाना बनाते हैं। अगर वो बड़े इदारों या आला क़यादत पर आवाज बुलंद नहीं करते मगर एक छोटे एहलकार पर करते हैं तो ये डबल स्टैंडर्ड्स के तौर पर देखा जाएगा। और आपको बताया, ये वाकया इकरारुल हसन के लिए सियासी तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है क्योंकि अवामी तासुर और सियासी अखलाकियात दोनों उनके खिलाफ जा सकते हैं। अगर एहलकार की नौकरी गई तो उसका सियासी खमियाजा इकरारुल हसन को भुगतना पड़ सकता है क्योंकि अवामी सियासत में ताकत के मुजाहरे के बजाय बर्दाश्त और बड़े मसाइल पर आवाज बुलंद करना ज्यादा अहम समझा जाता है।